मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है? इतना खतरनाक काले जादू के बावजूद आप मुस्कुरा रहे हैं। यह सिर्फ एक साधारण बात नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की शक्ति को दर्शाता है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, तब हमारे दुश्मन चिल्ला चिल्ला कर झलकर मर रहे होते हैं, लेकिन आप तो वो हैं जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। ये मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। आपका आत्मविश्वास और सकारात्मकता उन सभी नकारात्मक चीजों को मात दे सकती है जो आपके चारों ओर हैं। याद रखें, जब आप अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हैं तो काले जादू का कोई असर नहीं होता। अगर आपने इसे 5 मिनट के अंदर नहीं देखा तो मैं आपको त्याग दूंगा, लेकिन क्या आप सच में ऐसा करना चाहेंगे? ये एक चुनौती है। अपनी सोच को बदलें और अपने जीवन को बदलें। आपकी मुस्कान एक संदेश है, आप हार नहीं मानने वाले। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर लाइए। ये दुनिया आपके लिए है और आप इसे जीत सकते हैं। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर अपनी मुस्कान के साथ इस काले जादू का मुकाबला करें। याद रखें, आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वह अब तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए वह किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी अभी जो संकेत आए हैं वह बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। तुम जानते हो, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ गंदे लोग उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही काम कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हर बार इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। वह हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हर बार ऊपर उठते हुए दिखते हो। उनकी चालें फेल हो रही हैं, लेकिन अब वह कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। आज तुम्हारी माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो खुशियां हैं, वह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हर कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आसपास के लोग ही और यहां तक कि उनके खुद के लोग ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि वह लोग जलते हैं। वह लोग भी जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास सुख है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, तो इसी को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वह लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। इसलिए वह लोग अब तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे तो वह फंस जाएंगे, वह हार जाएंगे। इसलिए वह डरपोक की तरह अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन के रंगों को धुंधला करना चाहते, और यह जो उनकी चालें हैं वह बहुत ही गहरी और चालाकी भरी होती है। लेकिन मैं तेरे साथ हूं और इसीलिए ही आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सतर्क करने ही आया हूं। इस समय तुम्हें सतर्क रहना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन असल में उनका मकसद तुम्हारी ताकत को छीनना है। लेकिन तुम्हारे दुश्मन ये नहीं समझते कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति हर कदम पर है। वह लोग भूल गए कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो आत्मविश्वास है, वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। और यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो, इतनी कठिनाइयों के बाद भी कैसे मुस्कुरा रहे हो। यही कारण है कि वह अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं।
तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में है। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है कि तुम्हें कमजोर बनाना, तुम्हें रोकना। वह सोचते हैं तुम्हारे हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन वह लोग नहीं जानते कि मेरी नजर उन पर हर पल है। मुझे तो यह भी पता है कि कौन कौन से काले राज उन्होंने अपने घर पर छुपा रखे हैं। वह सिर्फ तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में जहर भरा हुआ है। वह तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा। कभी तुझे तुझसे ही लड़ने पर मजबूर करेंगे, लेकिन याद रखना, यह सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वह लोग सामने से तुमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वह लोग तुम्हें खुद ही बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए अब से सावधान हो जाओ, क्योंकि वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी उन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिश सोची थी। वह तुम्हें तुम्हारे आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं, तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। यह सबसे बड़ी बात है, जिसे तुमने जितनी जल्दी समझ ली उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुम अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वह लोग तुम्हारे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोष दो, खुद को ही सजा दो। तुम यह सोच सोचकर पागल हो जाओ, तुम्हारे घर वाले ही आपस में लड़े, तुम्हारे घर में फूट पड़ जाए, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, वह सब उनके निशाने पर है। वह उनके मन में तुम्हारे प्रति गलत फहमियां पैदा करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम उनका भला नहीं चाहते, पर यह साजिश तुझ पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी उम्र छोटी ही होती है। वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह लोग तो नीच हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में बस नफरत भरी है। तुम्हारी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। ये लोग तो अपने खुद के घर वालों से भी जलते हैं, खुद के घर के लोगों को भी बार बार परेशान करते हैं। और जब इनका मन इनके अपने लोगों को परेशान करके नहीं भरता, तो यह लोग दूसरों के घर में झगड़ा कराने के बारे में सोचते हैं। हमेशा किसी न किसी के बीच लड़ाई करवाते रहते हैं। दूसरों को दुख में देखकर ये लोग सुखी होते हैं, और अब ये लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने तुम्हारे घर पर बहुत बार लड़ाई करवाने की कोशिश की, लेकिन जब इन लोगों को समझ में आ गया कि इन सब चीजों से यह तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो अब यह लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वह तुम्हारे पीछे किसी काली आत्मा को लगाना चाहते हैं, ताकि तुम धीरे धीरे पागल हो जाओ, तुम खुद ही मरने की भीख मांगे। उस काली आत्मा से तुम पर ऐसा हमला करना चाहते हैं कि तुम्हारी नींद चैन सब खो जाए। तुम जो भी काम करना चाहते हो वह खत्म हो जाए। वह लोग इस बात को समझ चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है, इसलिए इतने दुखों के बाद भी तुम इतना ठीक हो, क्योंकि जो दुख तुमने देखा है उन दुखों को तुम्हारे अलावा कोई और झेल नहीं पाता। इसलिए तुझे बर्बाद करने के लिए अब तुझ पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा डिवाइन का नाम ही काफी है। उन लोगों के लिए तो कमेंट सेक्शन में जय हो मां काली लिखकर इस संदेश को शेयर करें। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वह लोग तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन बेवकूफ को यह नहीं पता कि मेरे भक्त को कभी भी कोई तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूं, जिसके जाप से ही सभी तरह के तंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, वह तुम्हारे साथ खड़ी है। मेरे सामने किसी भी तांत्रिक की क्या औकात जो मेरे भक्त को दुख दे सके। जो लोग तुम पर तंत्र कर रहे हैं उनको उनके हर पाप की सजा मिलेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी हर चाल, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। पर यह भी सच है कि तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपनी हर सोच, अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। याद रखना, उनके इरादे तुम्हें रोकने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। यह समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने ही विफल होते देखोगे। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे होंगे कि उनकी हर कोशिश क्यों विफल जा रही है। उनका डर अब और बढ़ेगा।
वह खुद असमंजस में पड़ जाएंगे। यह उनकी हार की शुरुआत है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनना और समझ लेना। अगर यह संकेत दिखे तो उस इंसान से तुम्हें हमेशा बचकर रहना है। पहला संकेत, अगर तुम्हारे आसपास कोई अचानक तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लग जाए, तुम्हारे साथ अच्छा बनने की कोशिश करें तो सतर्क हो जाना है। दूसरा संकेत, अगर कोई तुमसे बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, यानी कि बार बार पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे कुछ ना कुछ जानकारी चाहता है और वह उस जानकारी को तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। तीसरा संकेत, तुम्हारा कोई नया दोस्त या नया पड़ोसी या कोई नया आदमी या औरत तुम्हारे राज्य जानने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति से आज से ही दूरी बनाना शुरू कर दो। अब यह समय है कि तुम अब अपने भीतर की उस रोशनी को जलाओ जो हर अंधकार को मिटा देगी। तुम्हारे कदम अब रुके नहीं रखेगी। तुम्हारी हर जीत तुम्हारे शत्रुओं के हर वार का जवाब बनेगी। वह जानबूझकर तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जहां तुम्हें लगे कि अब तुम अकेला हो गए हो और अब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। उनकी असलियत को पहचानो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब समझना यह सिर्फ एक पल भर का तूफान है। तुम्हारी हर कमजोरी के बाद एक बड़ी ताकत तुमसे बाहर आ रही है। तुम्हारा शत्रु खुद घबराए हुए हैं। यह लोग अब तुम्हारे खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। वह लोग अब डर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे सामने अपनी हार का सामना करना है और वे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वह अपनी चालों में हमेशा एक कदम आगे बढ़ते हुए तुमसे कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, तुम्हारा दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मार देगी। तुम्हारी राह में अब कोई भी कांटा नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर की शक्ति अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। याद रखना, मैं तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। एक सकारात्मक परिवर्तन, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका ये जो मन है, ये सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। माता रानी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहता है, औधा देना चाहता हूं, और वो डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगी आपके जीवन में। अब यह जो चेंज है ये आ करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और ये जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि ये जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में निकलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। अब यह बेवकूफ हो की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही हैं, जिसे ब्रह्मांड ने उन हजारों लोगों में से अकेले आपके लिए चिह्नित किया है जो इस आशीर्वाद के लिए तरस रहे हैं। यह आप ही हैं जिन्हें चुना गया है। यह तब चित्रित करें जब ब्रह्मांड ने उन लोगों के लिए आह्वान किया जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ईश्वरीय उपहार के सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन उन सब के बीच आप ही थे जो सबसे अलग दिखे। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने खुद को आज ठीक इसी क्षण यहां पाया। यह आपका संकेत है, एक आह्वान है कि कल आपके लिए कुछ असाधारण होगा। भगवान के वादे दृढ़ हैं और अपरिवर्तित यशायाह 5511 उन्होंने आपकी यात्रा को देखा है। आपने हर परीक्षण के दौरान जो दृढ़ता और लचीलापन दिखाया है, और अब केवल 24 घंटों में सब कुछ बदल सकता है। यह आशीर्वाद नए अवसरों के रूप में आ सकता है, प्रचुरता के लिए दरवाजे का अचानक खुलना, या यहां तक कि एक मान्यता जो आपको ऊपर उठाती है दूसरों से पहले। चाहे जो भी हो, यह क्षण पूरी तरह से आपके उत्थान और आपको आपके दिव्य उद्देश्य के करीब लाने के लिए तैयार किया गया है। यदि आप इस आह्वान का भार महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड को बताएं कि आप तैयार हैं। $9.99 छोड़ें अपनी प्रत्याशा की पुष्टि करने के लिए टिप्पणियों में। और यदि यह संदेश प्रतिध्वनित होता है
तो जुड़े रहने के लिए सदस्यता लें, क्योंकि हम एक साथ इस यात्रा का पता लगा रहे हैं। आइए इस बात पर गहराई से विचार करें कि कल आपका क्या इंतजार है, और उजागर करें कि ब्रह्मांड ने आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए इस पीआर सटीक क्षण को क्यों चुना है। भगवान द्वारा चुना गया, आप 24 घंटों में अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। ईश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देगा। संगीत NA आपके लिए ईश्वरीय समय की शक्ति कल केवल एक और दिन नहीं है, यह आपकी यात्रा में एक गहन मोड़ का प्रतीक है। यह क्षण यादृच्छिक नहीं है, बल्कि है आपके जीवन में एक बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया। दिव्य समय एक ऐसी अवधारणा है जो बताती है कि हमारे जीवन में सब कुछ सटीक रूप से कैसे प्रकट होता है, जब इसका मतलब हमारी समझ से परे ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। इस मामले में ब्रह्मांड सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है घटनाएं, लोग और अवसर उन आशीर्वादों को सामने लाने के लिए संरेखित होते हैं जिनकी आप लालसा करते हैं। क्या आप इस क्षण के महत्व को महसूस कर सकते हैं? भरोसा रखें कि कल वह दिन है जब आपका मार्ग बदल जाएगा और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के करीब आ जाएंगे। बाइबल हमें याद दिलाने के लिए भगवान के सही समय की बात करती है। में सभोपदेशक 31 हर चीज के लिए एक मौसम और एक समय होता है। स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए यह श्लोक हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारे जीवन में हर कदम, हर कठिनाई और हर खुशी एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। जब आप इसे समझते हैं तो यह आपके अनुभवों को देखने के तरीके को बदल देता है। हर पल जीत और चुनौती ने आपको इस सफलता के लिए तैयार किया है। संघर्ष महज बाधाएं नहीं थे, वे कदम उठाने वाले पत्थर थे जिन्होंने आपके लचीलेपन का निर्माण किया और आपको कल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में आकार दिया। यदि आप अतीत के संघर्षों पर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, उन्हें इस महत्वपूर्ण दिन के लिए आवश्यक तैयारियों के रूप में देखा, क्योंकि कल निकट आ रहा है। अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति सचेत रहें। सब कुछ दैवीय ऊर्जा के अदृश्य धागों द्वारा एक साथ बुना हुआ है। इस ऊर्जा के साथ अभ्यस्त रहने से आप उन क्षणों तक पहुंच सकते हैं जो अन्यथा चूक सकते हैं। एक क्षण के लिए केंद्र पर जाएं। अपने आप को उन सूक्ष्म संकेतों और संकेतों के बारे में जागरूक होने के लिए कहें जो आपको किसी मुठभेड़, बातचीत या किसी अप्रत्याशित अवसर की ओर ले जा सकते हैं। भगवान अक्सर उन चीजों के माध्यम से काम करते हैं जो संयोग की तरह लग सकती हैं। आपने कितनी बार पीछे मुड़कर देखा है और महसूस किया है कि जो कुछ यादृच्छिक लग रहा था वह वास्तव में बिल्कुल सही समय पर खुला था। आपका दैवीय समय के लिए दिल और दिमाग अक्सर खुद को आश्चर्यजनक तरीकों से प्रकट करते हैं। शायद आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे जो एक नया दृष्टिकोण लाता है, या एक अप्रत्याशित घटना आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिस पर आपने विचार नहीं किया था। जब आप इन दिव्य संकेतों के प्रति ग्रहणशील रहते हैं जिनके लिए आप जगह देते हैं, घटित होने वाला चमत्कारी बाइबल हमें रोमियो 8:28 में सिखाती है कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। यह वादा आपको याद दिलाता है अपने जीवन के लिए अभी से योजना बनाएं, क्योंकि आप कल के परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप उन अज्ञात संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं जो दिव्य समय ला सकता है। क्या होगा यदि यह दिन एक नए अध्याय की शुरुआत है जो उन तरीकों से सामने आ रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन अप्रत्याशित के लिए खुले रहकर ईश्वरीय समय पर असाधारण विश्वास का गवाह बनने के लिए आप खुद को आशीर्वाद देते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी कार्य पर नियंत्रण पर हमारी पकड़ को मुक्त करने के लिए भी कहता है। जब हम हर विवरण को व्यवस्थित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो हम खुद को प्रवाह को गले लगाते हुए शांति और पूर्णता की गहन भावना के लिए खोलते हैं। जीवन का विरोध करने के बजाय अक्सर क्या ऐसा प्रतीत होता है कि देरी या बाधा वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद है जो हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। ब्रह्मांड जटिल परिशुद्धता के साथ संचालित होता है, परिस्थितियों और कनेक्शनों की व्यवस्था करता है जिन्हें हम अभी तक नहीं देख या समझ सकते हैं। यह अदृश्य आयोजन भगवान के डिजाइन का हिस्सा है। जैसा कि नीति वचन में कहा गया है, 159 मनुष्य का हृदय अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु भगवान अपने कदमों को निर्देशित करते हैं। यह धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे पास योजनाएं हों, यह भगवान ही है
जो हमें एक ऐसी दुनिया में हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं, जो कल अगले लक्ष्य की ओर बढ़ती है। सांस रोकने और उस यात्रा को स्वीकार करने का निमंत्रण है जो आपको यहां ले आई है। भविष्य के परिणामों की ओर आकर्षित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को वर्तमान में स्थापित करने से ईश्वर के साथ आपका संबंध गहरा हो सकता है। पिछली बार कब आपने वास्तव में वर्तमान क्षण की सराहना की थी? इस समय को धीमा करें, अपने आप को केंद्रित करें और शांत संकेतों और समकालिकताओं को सुने जो आपको ऐसा करने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप ईश्वरीय समय को उन तरीकों से काम करने की अनुमति देते हैं जो हम समझ सकते हैं। उससे परे आपको उन चीजों को आशीर्वाद देने के साथ जोड़ते हैं जिन्हें आप कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि कल करीब आता है। हर परिणाम की भविष्यवाणी करने की इच्छा को छोड़ दें और इसके बजाय अज्ञात के आश्चर्य को गले लगा लें। इसमें सुंदरता और जादू है। ब्रह्मांड को अपने द्वारा तैयार किए गए आशीर्वाद से आपको आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने में न जाने कितनी बार हम जीवन के चमत्कारों से चूक जाते हैं, क्योंकि हम इस बात पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि आगे क्या होगा। यह संभावनाओं का अनुमान लगाने और खुद को खोलने के लिए उत्साहित महसूस करने का क्षण है। हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। बाइबल हमें यशायाह 40:31 में याद दिलाती है कि जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। धैर्य और विश्वास में निहित शक्ति का यह नवीनीकरण आपको पूरे दिल और खुले दिमाग के साथ आने वाले कल को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। आप सूक्ष्म बदलाव देख सकते हैं। आपके आसपास की ऊर्जा में प्रत्याशा की बढ़ी हुई भावना यह संकेत देती है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। इन परिवर्तनों के प्रति ग्रहणशील रहें और अपने आप को यह विश्वास करने दें कि जो आने वाला है वह वास्तव में आपके सर्वोत्तम हित के लिए है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड अथक प्रयास कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी यात्रा के लिए सब कुछ पूरी तरह से संरेखित है। पर्दे के पीछे काम करने में आपका समर्थन करना। यदि आप पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा के समर्थन को अपना लेते हैं तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है। अब जब आप कल में कदम रखते हैं तो जान लें कि आप एक बड़े उद्देश्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। विश्वास में खड़े रहें। आपकी आत्मा शांत है और विश्वास है कि हर विवरण आपके पक्ष में काम कर रहा है। यह आपके चमकने का समय है और ब्रह्मांड आपके साथ जश्न मना रहा है। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, ताकि कल डॉन इसे खुले दिल और अटूट विश्वास के साथ अपना सकें? अपने आप को पूरी तरह से होने दें। चमत्कारों का स्वागत करने के लिए उपस्थित लोग तैयार हैं। अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हर पल आपको आपकी पूरी क्षमता तक ले जाने के लिए संरेखित कर रहा है। ऐसे तरीकों से काम कर रहा है जो अदृश्य हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से समन्वित हैं। यह दिव्य समय का समय है जिसमें आपका आशीर्वाद सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है बल्कि सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आपके जीवन में प्रकट होने के लिए तैयार है। आपकी यात्रा सद्भाव में सामने आ रही है और कल वह दिन हो सकता है जो आपको विकास के उद्देश्य और पूर्ति के एक नए अध्याय में ले जाएगा। जब आप इस दहलीज पर खड़े हों तो दिव्य समय की सुंदरता का जश्न मनाना याद रखें। हर मोड़ और देरी कैसी होती है, आपको यहां आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। उत्साह, शांति और प्रत्याशा को महसूस करें, यह जानते हुए कि आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए था। अभी एक पल लें और इस सच्चाई पर खुद को स्थापित करें। क्या होगा यदि कल आपके पास मौजूद हर चीज की पराकाष्ठा है? उम्मीद है कि क्या होगा यदि यह वह निर्णायक मोड़ है जो आपको अपने भाग्य की ओर प्रेरित करता है। संभावना को अपनाएं और याद रखें कि आपको हर कदम पर दैवीय रूप से समर्थन मिलता है। NA आगे 2 प्रचुरता का वादा। प्रचुरता का वादा आपका इंतजार कर रहा है। चुना गया एक कल की संभावना रखता है, एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना जो प्रकट हो सकता है किसी भी क्षण। ईश्वर का एक संदेश जो नई लोकप्रियता ला सकता है, आपके रास्ते में बदलाव ला सकता है या अधिक प्रचुरता के जीवन के द्वार खोल सकता है। जब हम प्रचुरता की बात करते हैं तो यह केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं है। सच्ची प्रचुरता प्रेम, आनंद, सार्थक अवसरों और पूर्ति की समृद्धि को समाहित करती है। आपकी गहरी इच्छा से यह क्षण ईश्वर द्वारा आपको ऊपर उठाने के लिए चुना गया है, जो आपको आपके वास्तविक उद्देश्य के करीब लाएगा।
और आपको आपकी वर्तमान समझ से परे आशीर्वाद के साथ संरेखित करेगा। इस पर विचार करें कि कल का संदेश अचानक अंतर्दृष्टि के रूप में प्रकट होता है, एक अप्रत्याशित अवसर या एक परिवर्तनकारी मुठभेड़। आपके जीवन के पाठ्यक्रम को बदलने की शक्ति, उत्साह और प्रत्याशा की भावना के साथ जागने की कल्पना करें। यह महसूस करें कि आज वह दिन हो सकता है जब हर चीज बेहतरी के लिए बदल जाएगी। यह प्रत्याशा इस विश्वास पर आधारित है कि ब्रह्मांड लगातार इसके पीछे काम कर रहा है। आपकी ओर से ऐसे दृश्य जो लोगों को जोड़ते हैं और ऐसी घटनाओं का आयोजन करते हैं जो आपकी सर्वोच्च भलाई के साथ संरेखित होती हैं। बाइबिल हमें यिर्मयाह 29:11 में याद दिलाती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे घोषणा करती हैं कि प्रभु आपको समृद्ध करने की योजना बना रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं, आपको आशा देने की योजना बना रहे हैं। और एक भविष्य क्या होगा यदि कल उस वादे के पूरा होने की शुरुआत हो। बहुतायत मानसिकता विकसित करना इन दिव्य आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए आवश्यक है। इसमें न केवल पहचानना शामिल है अवसर जो आपके रास्ते में आते हैं, लेकिन साथ ही इन आशीर्वादों का जो भी रूप हो उसके प्रति खुला दिल विकसित करना। क्या आप ब्रह्मांड से सूक्ष्म संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो एक साधारण संदेश या आकस्मिक मुठभेड़ के रूप में प्रच्छन्न हो सकता है? जब आप गले लगाते हैं, बहुतायत मानसिकता से आप पूरी तरह से प्राप्त करने की क्षमता को अनलॉक करते हैं, चाहे वह वित्तीय समृद्धि संबंधों के रूप में हो या विकास के नए रास्ते के रूप में हो। नीति वचन 3:5-6 हमें पूरे दिल से भगवान पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हर चीज में अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है। आपके तरीके स्वीकार करते हैं वह आपके रास्ते सीधे कर देंगे। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हर आशीर्वाद आपको आपके उद्देश्य के करीब लाने के लिए आयोजित किया गया है, ताकि जब आप कल के करीब आएं तो अपना दिल खुला रखें, अपना दिमाग जागरूक रखें और अपनी आत्मा ग्रहणशील रखें। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वह दिव्य कब है। संदेश ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आप सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं। क्या आप उस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो आपका इंतजार कर रही है? जैसे जैसे आप दिन भर आगे बढ़ते हैं, वास्तव में कल्पना करने के लिए कुछ क्षण लें कि आपके लिए प्रचुरता कैसी दिखती और महसूस होती है। अपने आप को समृद्धि की स्थिति में रहने की कल्पना करें, जहां आपके सपने हैं, सिर्फ दृष्टि में नहीं हैं बल्कि सामने आ रहे हैं। इससे पहले कि आप उस जीवन की कल्पना करें जिसकी आप इच्छा रखते हैं, एक संपन्न कैरियर, उद्देश्य से भरे रिश्ते या आंतरिक शांति की गहन भावना, इस छवि को अपने दिमाग में रखें और खुद को उस भविष्य की वास्तविकता की भावनाओं में पूरी तरह से डुबो दें। कल्पना का यह कार्य दिवा स्वप्न से कहीं अधिक है। यह एक रूप है, ब्रह्मांड के साथ सह निर्माण, एक शक्तिशाली पुष्टि है कि आप इन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। इस दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करके आप ईश्वर और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि आप संभावनाओं के लिए खुले हैं और अपनी प्रचुरता में कदम रखने के लिए तैयार हैं। बाइबिल हमें इब्रानियों 11:1 में प्रोत्साहित करती है, अब विश्वास उन चीजों का आश्वासन है जो नहीं देखी गई चीजों के दृढ़ विश्वास के लिए आशा की जाती है। इस विश्वास को मजबूत करता है जिससे आपको अपने आशीर्वादों की वास्तविकता को पूरी तरह से प्रकट होने से पहले ही पकड़ने में मदद मिलती है। जब आप खुद को पहले से ही कब्जे में देखते हैं, आप जिस जीवन की इच्छा रखते हैं, आप एक ऐसी ऊर्जा विकसित करते हैं जो उन्हीं परिणामों को आपके जीवन में आकर्षित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सक्रिय रूप से अपने आदर्श जीवन की कल्पना करना कितना शक्तिशाली है? ब्रह्मांड को उस दृष्टि के साथ संरेखित करने के लिए आमंत्रित करना, प्रक्रिया पर भरोसा करना आवश्यक है। ऐसे क्षण आएंगे जब संदेह और अनिश्चितता पैदा होती है और यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सब कुछ सचमुच सही हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि संदेह के ये क्षण विफलता के संकेतक नहीं हैं, वे बस यात्रा का हिस्सा हैं। जब आप इन भावनाओं का सामना करते हैं तो उन्हें विश्वास से बदल दें और खुद को याद दिलाएं कि सब कुछ सामने आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा होना चाहिए। रोमियो 8:28 हमें आश्वस्त करता है और हम जानते हैं कि सभी चीजों में ईश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। आपका हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको अपने ईश्वर के करीब लाता है। आपके जैसी समृद्धि, इस प्रचुर जीवन की ओर यात्रा
प्रत्येक क्षण के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। आपने जो सबक सीखा है उन लोगों पर प्रतिबिंबित करें जिन्होंने आपके पथ को समृद्ध किया है, और उन अनुभवों ने जिन्होंने आपके विकास में योगदान दिया है। हर बातचीत, हर ट्राई और हर ट्रायम्फ अद्वितीय टेपेस्ट्री में बुना हुआ एक धागा है। अपने जीवन में हर एक को एक आवश्यक अंग के रूप में अपनाएं, जो आपको प्रचुरता के जीवन की ओर ले जाएगा, जो इंतजार कर रहा है कि क्या होगा यदि प्रत्येक अनुभव, यहां तक कि चुनौतीपूर्ण भी, आपके विकास के लिए तैयार किए गए एक दिव्य खाका का हिस्सा हो। जैसे जैसे कल निकट आता है, प्रचुरता की इस दृष्टि को अपने अंदर स्थापित होने दें। तुम्हारा हृदय जानता है कि तुम ब्रह्मांड के साथ एक सह निर्माता है, कि आपका विश्वास, कृतज्ञता और दृढ़ता सक्रिय रूप से आपके लिए बने आशीर्वादों को आकर्षित कर रही है। क्या आप इस प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा करने और प्रचुर जीवन में आत्मविश्वास से चलने के लिए तैयार हैं, जो आपका इंतजार कर रहा है? सकारात्मक ऊर्जा चुंबकीय है। जब आप इस ऊर्जा को प्रसारित करते हैं, ऐसे अवसरों, संसाधनों और कनेक्शनों को अपनी ओर आकर्षित करें जो आपके लक्ष्यों और सपनों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हों। सकारात्मकता को एक ऐसी शक्ति के रूप में सोचें जो स्वाभाविक रूप से इस चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, आपके पथ पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हर चीज को आकर्षित करती है। अपने आप को उत्थानकारी विचारों और पुष्टियों में डुबो दें जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। जब आप समृद्धि का इंतजार कर रहे हों, तो अपनी शक्तियों और लचीलेपन को स्वीकार करते हुए अपने आप से दयालुता से बात करें, और जो आशीर्वाद आपके पास पहले से हैं उनके लिए कृतज्ञता का रवैया विकसित करें। जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसकी सराहना करने के लिए समय निकालते हैं, तो आप अपने जीवन में और भी अच्छी चीजों के प्रवाह के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाते हैं। यह कृतज्ञता एक चक्र बनाती है। जितना अधिक आप सराहना करते हैं, उतना अधिक आप आकर्षित होते हैं। एन.ए. बाइबल फिलिपियों 46:7 में इस चक्र पर जोर देती है, जहां हमें सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देने और बदले में भगवान की शांति का अनुभव करने के लिए याद दिलाया जाता है, जो सभी से परे है। कृतज्ञता को समझना प्रचुरता का द्वार खोलता है और आपको शांति प्रदान करता है, जो आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यदि आप प्रत्येक दिन की शुरुआत अपने आशीर्वाद को स्वीकार करके करते हैं, तो आपका दृष्टिकोण कैसे बदल सकता है, इस बात पर भरोसा करते हुए कि हर एक आने वाले समय के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि कल आने वाला है। अप्रत्याशित के लिए खुले रहें। ब्रह्मांड का आशीर्वाद उन तरीकों से आ सकता है जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। शायद समय पर फोन कॉल के माध्यम से, एक अप्रत्याशित प्रशंसा या एक नया कनेक्शन। इनमें से प्रत्येक क्षण है एक सौम्य और संकेत है कि आपकी प्रचुरता अपने रास्ते पर है। भगवान अक्सर सूक्ष्म माध्यमों से काम करते हैं जो हमें छोटी छोटी बातचीत की तरह मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारे बड़े उद्देश्य के लिए कदम हैं। आश्चर्य के लिए खुले दिल के साथ जागने की कल्पना करें, इस विश्वास के साथ कि हर पल क्षमता रखता है। ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए एक साधारण बातचीत या दयालुता का कार्य आपके सपनों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का ब्रह्मांड का तरीका हो सकता है। प्रचुरता का वादा आपको याद दिलाता है कि आप उन सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं जो जीवन प्रदान करता है। जब आप ब्रह्मांड में दृश्य विश्वास और एक सकारात्मक मानसिकता को जोड़ते हैं, आप एक उपजाऊ भूमि बनाते हैं जहां प्रचुरता पनप सकती है। भजन 27:4 अपने आप को प्रभु में आनंदित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और वह आपको इस वादे के साथ संरेखित करके आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा। आप एक ऐसे प्रवाह में कदम रखते हैं जहां आशीर्वाद आपकी ओर आकर्षित होते हैं और उठाने के लिए तैयार होते हैं। आप नए के लिए ऊंचाइयां, इसलिए कल अपना दिल खुला रखें और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। हर पल को गले लगाएं, चाहे वह किसी असाधारण चीज के लिए संभावित चिंगारी के रूप में छोटा हो। दिव्य आशीर्वाद इंतजार कर रहे हैं और वे आपको खुशी, उद्देश्य और समृद्धि के नए स्तरों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। क्या आप इन उपहारों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? खुली बाहें। संगीत 3 N.A. चुने जाने का महत्व। हजारों में से एक होने की कल्पना करें। सभी एक ही प्रकाश की तलाश कर रहे हैं, एक ही दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। कतार लंबी आत्माओं से भरी हुई है जो आपकी आशाओं और सपनों को साझा करती हैं। फिर भी इस विशाल समुद्र में आप ही हैं। इसे चुना जाना मात्र भाग्य से कहीं अधिक है।
यह आपकी अनूठी यात्रा की गहन पुष्टि है। और विशेष गुण यह है कि आपको दिव्य आशीर्वाद के लिए चुना जाना है। आपके भीतर कुछ उल्लेखनीय के लिए पहचाना जाना है। एक लचीलापन, एक ताकत, एक चिंगारी जो सबसे अंधेरे समय में